लड़की की इज्जत शीशे सी नाजुक क्यों। भाग 1। विधि अपनी सहेली दीपा के साथ कॉलेज से बाहर निकली तो दीपा ने उसे ठहुका दिया। विधि, क्या है, गिराएगी क्या? अरे देख ना, उधर वो हैंडसम बंदा तुझे ही देख रहा है। चुप कर, इतना तेज बोलेगी तो कोई भी देखेगा। तू भी ना, अजीब है बिल्कुल। बेचारा रोज तुझे एक नजर देखने के लिए इतनी धूप में खड़ा रहता है और तू है कि उसे देखती तक नहीं। तुझे बड़ी दया आ रही है तो तू ही जाकर मिल ले। हाय, मैं तो मिलने के लिए तैयार हूं, पर बंदा मुझ पर नजर ही नहीं डालता। दीपा ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, देख, तुझे ऐसी नौटंकी करनी है बीच रास्ते पर तो तू कर, मैं चलती हूं, बस आ गई है। और विधि यह कहकर बस की ओर बढ़ गई। अरे रुक ना यार, कैसी दोस्त है? मैं तो तेरे लिए ही कह रही थी। देखा नहीं कितनी बड़ी कार है उसकी, बड़ा अमीर मालूम होता है और लुक में तो जैसे रणबीर कपूर लगता है। दीपा विधि के बार बार मना करने के बाद भी बोलने से बाज नहीं आ रही थी। हाँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास कार हो या हवाई जहाज। अब तू चुप कर, नहीं तो मैं तेरे पास नहीं बैठूंगी। विधि बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा है, बहुत सीधी सादी, अपने काम से काम रखने वाली और अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और साथ में घर के काम भी बखूबी करती है। बस वो ज्यादा किसी से घुल मिलकर बात नहीं करती, इसलिए उसकी बस एक ही सहेली है जो कि उसके घर के नजदीक ही रहती है। इसीलिए दोनों साथ में ही कॉलेज जाती हैं। इधर कुछ दिनों से कॉलेज के बाहर एक लड़का खड़ा रहता है और विधि को तब तक देखता रहता है जब तक कि वो बस में नहीं बैठ जाती। ये पिछले कुछ 15 दिन से चल रहा था। आज विधि बहुत खुश लग रही थी, और हो भी क्यों ना, कल उसे लड़के वाले देखने आए थे। विधि की खूबसूरती और सादगी देखकर उसे तुरंत पसंद कर लिया गया। लड़के का नाम मोहित है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। विधि ने बस एक बार अपनी नजर उठाई थी तो मोहित उसकी तरफ ही देख रहा था। विधि ने शर्मा कर पलकें झुका ली। मोहित एक हैंडसम नौजवान है और विधि को भी वो बहुत अच्छा लगा। अब विधि बहुत खुश थी। हर लड़की की तरह विधि ने भी सपने देखे थे अच्छे जीवन साथी की, और मोहित उन पर पूरी तरह फिट बैठता था। अच्छी नौकरी और सुदर्शन व्यक्तित्व। विधि और दीपा रोज की तरह स्कूल से बाहर निकली तो वो हैंडसम नौजवान हमेशा की तरह अपनी गाड़ी से टेक लगाए विधि का इंतजार कर रहा था। हमेशा की तरह विधि उसे बगैर देखे अपनी नजरें झुकाए तब तक खड़ी रही जब तक कि बस नहीं आ गई। बस में दीपा उसे देख देख कर आहें भरती रही। हाय, बेचारे को एक बार मुस्कुरा कर देख लो, कब से तेरे लिए धूप में खड़ा जल रहा है। जलता रहे मेरी बला से, मैंने थोड़ी कहा कि मेरे इंतजार में खड़े रहो। और प्लीज यार, मैं आज बहुत खुश हूं, तो तू ये सब बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। ये कहकर विधि मुस्कुरा दी। क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है, आखिर मैं भी तो जानूं। वो कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और मेरी शादी फिक्स हो गई। क्या, तेरी शादी फिक्स हो गई? और तू है कि मुझे इतनी देर बाद बता रही है? कुछ तो बता,
क्या करते हैं मेरे होने वाले जीजू? वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं। अरे अभी से वो? तुम्हारे वो का कुछ नाम तो होगा। मोहित, विधि ने शर्मा कर कहा। हैं? हाय, कसम से यार, तूने मुझे पहले बताया होता तो उस गाड़ी वाले को बताती जाकर, फिर देखती उसका क्या हाल होता। देख दीपा, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। बस 1 महीने बाद मेरे एग्जाम हैं और फिर मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। विधि ने परेशान होकर कहा था। ठीक है यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू परेशान मत हो, दीपा ने विधि को दिलासा देते हुए कहा। विधि अपने घर पहुंची और कपड़े चेंज करके खाने बैठी कि उसका मोबाइल बजने लगा। विधि ने देखा तो अननोन नंबर था। उसने धीरे से कहा, हेलो। हेलो, तुम विधि हो ना? जी, पर आप कौन? मैं मोहित। जी आपने फोन किया, कुछ खास बात है क्या? विधि की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अरे यार, मुझे कितनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है और तुम हो कि मुझसे डर रही हो। क्या मैं इतना बुरा हूं? नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। सॉरी। अरे मैं समझ गया, तुम सॉरी मत बोलो। पता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है बस हर वक्त तुम मेरे ख्यालों पर छाई हुई हो और मैं ये सोच रहा हूं कि कल ही तुम्हें अपनी दुल्हन बना लूं। मोहित की बातें सुनकर विधि शर्मा गई। हेलो विधि, तुम मुझे सुन रही हो ना? प्लीज कुछ तो बोलो। मोहित विधि के चुप रहने से और भी बेकरार हो गया था। विधि, तुम मुझे सुन रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, विधि ने धीरे से कहा। तो क्या मैं पसंद हूं? प्लीज, तुम्हें मेरी कसम, एक बार बोलो, नहीं तो मैं कल तुम्हारे कॉलेज आ जाऊंगा तुमसे मिलने। ये सुनकर विधि ने तुरंत कहा, नहीं, आप बहुत अच्छे हो। दरअसल वो ये सोचकर परेशान हो गई थी कि अगर मोहित कॉलेज के पास आया और उसने उस गाड़ी वाले को देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेगा, इसीलिए जल्दी से बोल दिया। और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कहा, जी मम्मी आवाज दे रही हैं, मैं फोन रखूं? ठीक है, पर एक शर्त पर। वो क्या? आज रात मैं जब कॉल करूंगा तो मुझसे तुम्हें बात करनी होगी। जी ठीक है। इतना कहकर विधि फोन रख देती है। क्या मोहित को उस लड़के के बारे में पता चल जाएगा? क्या विधि की जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है? क्या होने वाला है कहानी में आगे जानेंगे अगले भाग में। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।